राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग पे बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि वो वोट की चोरी करती है और जिसमें भाजपा का कहना है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। इस तरह का हाल राहुल गांधी का हो गया। वो चुनाव जीतती नहीं है, बस इसी तरह का आरोप लगाती है। क्या याद सचमुच करेगा। भाजपा के इस आरोप पे चुनाव आयोग नाचती है और कहीं ना कहीं ईडी भी, क्योंकि आपके ठिकानों पर भी 8 जगहों पे बीते दिनों छापेमारी की गई। यहीं अपने ही घर से यहाँ से भगा रहे हैं, अपने ही जगह को छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं यहाँ के लोग। बाय जबरन कंपनी ज़मीन लूट रही है और ज़मीन का मुआवजा भी नहीं दे रही है, ना सामाजिक सुरक्षा लोगों को मिल रहा है। सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए बड़कागांव पूर्व विधायक अंबा प्रसाद जी हैं। इनसे हम बात करेंगे। ये लगातार विस्थापनों का मुद्दा लगातार उठाते रही हैं। आज इसी विषय में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी थी। हम जानते हैं उनका क्या मुद्दा है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है, किन मुद्दों को लेकर और किन विषयों को लेकर है? देखिए, मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ वहाँ पे विस्थापन एक बहुत बड़ा समस्या है। और सिर्फ ये मेरे क्षेत्र में नहीं, पूरे झारखंड भर में खनिज संपदा की जो दोहन शोषण हो रहा है, जो विस्थापितों का अधिकार मारा जा रहा है, जिस मूल्य को वो चुका रहे हैं विकास के नाम पे, औद्योगिकरण के नाम पे, और जो हम जीता जागता जो एक तस्वीर हम अपने क्षेत्र में देखते हैं, वही हालत सब जगह जो हमारे पास लोग आते हैं अपनी समस्या अपनी व्यथा जो सुनाते हैं। तो ये बहुत बड़ा पीड़ादायक है कि अब जो अधिकारी को जो उनका सुनना चाहिए, जो उनके पक्ष में, जो उनके न्याय के लिए उनके साथ खड़ा होना चाहिए, उनका देखते हैं कि जो वो वैसे भ्रष्ट पदाधिकारी का गठजोड़ वैसे माइनिंग माफियाओं के साथ देखने को मिलता है। और ये काफ़ी दुखद है, हमारी तो लड़ाई इसी के खिलाफ है। अम्बा जी, जिस तरह के अधिकारी आपकी बातें नहीं सुनते, झारखंड सरकार गठबंधन की सरकार है, तो क्यों आपकी कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि झारखंड सरकार अधिकारी के खिलाफ हो रही है, या तो फिर अधिकारी आपकी बातें नहीं सुन रही है? देखिए, जब समस्याएं होंगी तो समस्याओं का तो बात करना होगा। और समस्याएं ये आज की नहीं है, बहुत पुरानी समस्याएं हैं। जब से झारखंड अलग नहीं हुआ तब से यह समस्या चल रही है कि यहाँ पे यही मुद्दा था कि खनिज संपदा यहाँ की जो है वो बाहर के लोग ले जा रहे हैं और यहाँ के लोगों को यहीं अपने ही घर से यहाँ से भगा रहे हैं, अपने ही जगह को छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं यहाँ के लोग। और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी भी चिंता जाहिर किए हैं, अधिकारियों को निर्देशित किए हैं, लेकिन बावजूद उसके अधिकारी जिस तरह से उनको अपना रोल अदा करना चाहिए था, वो अपनी जिम्मेदारी से बिल्कुल जो होना चाहिए वो चीज़ देखने को नहीं मिल रहा है। और लगातार ये देखने को मिल रहा है कि बाय जबरन कंपनी ज़मीन लूट रही है और ज़मीन का मुआवजा भी नहीं दे रही है, ना सामाजिक सुरक्षा लोगों को मिल रहा है, ना उनको पुनर्वास का लाभ मिल रहा है, ना विस्थापन का लाभ मिल रहा है। कई तरह की समस्याएं हैं। आप देखिए तो ये पूरा मानवीय संकट जो है वो देखने को आपको उस क्षेत्र में मिलेगा। मैं चाहती हूँ कि आप आइए और मेरे क्षेत्र में खुद से देखिए वहाँ के लोगों का क्या हाल हो गया है। और इसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हम लोग 5 लाख मुआवजा था तो 5 लाख मुआवजा मिलता था, तो मेरे पिताजी पूर्व मंत्री श्री योगेंद्र साहब, मेरी माताजी श्रीमती निर्मला देवी लड़ाई लड़ी, हम भी लड़े, और 5 लाख से बढ़ते बढ़ते उसको 25 लाख मुआवजा कराएं। आज लोग 25 लाख मुआवजा उठा रहे हैं, लेकिन ये भी न्याय उचित नहीं है। इससे भी हम लोग खुश नहीं हैं, क्योंकि लोग का इससे कोई जीवन में उनका सुधार होना चाहिए। विकास के नाम पे उनका विनाश नहीं होना चाहिए। आगे की रणनीति क्या होगी आप लोगों की? किस तरीके से आप लोग करेंगे? देखिए, आगे की रणनीति यही होगी कि इसकी लड़ाई लड़ रहे थे, लड़ते हम्म, रहेंगे, और जब तक विस्थापित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा हम्म। तब तक इसका संघर्ष जारी रहेगा। और 2013 कानून प्रबंधन को लागू करना होगा। RFCT LARR 2013 कानून। दूसरा है फॉरेस्ट राइट एक्ट को अच्छे से अनुपालन करना है, फॉरेस्ट डाइवर्शन पे रोक लगना चाहिए, और जो पुनर्वास की नीति है उसका अच्छे से पालन होना चाहिए, न्याय उचित मुआवजा मिलना चाहिए, लोगों का शिक्षा स्वास्थ्य में भी पूरा जवाबदेही जिम्मेदारी के साथ उस कंपनी को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वहाँ के लोग का ये सारा वैकल्पिक सुविधा भी मिले। राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग पे बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि वो वोट की चोरी करती है और जिसमें भाजपा का कहना है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। इस तरह का हाल राहुल गांधी का हो गया। वो चुनाव जीतती नहीं है, बस इसी तरह का आरोप लगाती है। आपको तो ये सवाल हमसे पूछना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये सवाल का जवाब इतने अच्छे से उस पर कोई सवाल ही नहीं बनता। जब हमारे नेता राहुल गांधी जी जब एक एक फैक्ट, एक एक सबूत जब मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारा चीज़ दिखा चुके हैं, तो उसके बाद भी सवाल बनता है क्या? जब वो एक एक असेंबली वाइज बता दिए हैं कि इतनी वोट की चोरी यहाँ यहाँ हुई और इतने मार्जिन से वो जीते हैं, तो आज अगर ये वोट की चोरी नहीं हो रही होती तो उनकी सरकार भी नहीं होती।
तो इसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि कोई सवाल पूछने की ज़रूरत है। चुनाव एक द्वारा ट्वीट किया गया और बताया गया ये सारे कुछ फेक है, ये सब बेबुनियाद है। तो आप उसकी सवाल पूछेंगे, आपको तो उनसे सवाल पूछना चाहिए कि कैसे बेबुनियाद है। वो तो तर्क दिखा रहे हैं, तथ्य दिखा रहे हैं, आप इसको ऐसे कैसे तो क्या बेबुनियाद सचमुच करेगा? भाजपा के इशारों पे चुनाव आयोग नाचती है और कहीं न कहीं ईडी भी, क्योंकि आपके ठिकानों पर भी 8 जगहों पे बीते दिनों छापेमारी की गई थी। देखिए, जब बड़ी-बड़ी लड़ाई लड़िएगा तो हमें तो टारगेट किया ही जाएगा। हम लोग बहुत सारा कीमत चुकाए हैं और चुका भी रहे हैं और तैयार हैं हम लोग, आगे मतलब भी आप लोग चुनाव। जितना जो हम लोग को दमन करना है, जितना हम लोग को परेशान करना है, हम लोग तैयार हैं और हम लोग झेल रहे हैं। हम लोग को पता है कि अगर आप बड़ी-बड़ी लड़ाई, बड़े-बड़े लोग से जब पंगा लीजिएगा और बड़े-बड़े लोगों से टकराइएगा, तो आप जानते हैं कि झारखंड में कितने सारे माफिया और कितने भ्रष्ट पदाधिकारी के ऊपर ईडी आई है और कितने विपक्ष के लोग के घर में ईडी गई है। आप बताइए, कितने बीजेपी के लोग के घर में ईडी गई? कौन से बीजेपी पदाधिकारी है, मतलब जो नेता है, मंत्री है, जिसके घर में ईडी गई है? तो ये सारा चीज़ तो साफ साफ एक आईने की तरह साफ है कि ये बस एक ड्रैकुला छोड़ा गया है कि उसके पीछे ड्रैकुला जाएगा, उसके पीछे ड्रैकुला जाएगा, और ये पूरा एकदम उसी तरह से उसको इस्तेमाल किया जा रहा है।